परमात्मा महावीर देव ने जीवों की कल्याण की आराधना कैसे हो, जीव निश्चित मोक्ष में कैसे पहुंचे, इसके लिए तुलना बताई। 563 ऐसी जगह है जो 4 गति की, जिसे 84 लाख योनि कहते हैं, वहां जन्म मरण देह का होता रहता है। इसमें हाईएस्ट 303 जगह मानव जीवन की है। 303 जगह पर मानव जन्म ले सकता है, यानी कि मानव का देह मिल सकता है। मानव का देह मिलना आसान बता दिया, लेकिन मानव देह में धर्म कठिन बता दिया। और कठिन चीज से सब डरते हैं, भय पकड़ लेता है कि ये नहीं होगा, ये कैसे करेंगे। इसकी वजह से भगवान ने कठिनता के सामने धर्म रख दिया। कठिनता देह आधारित है और कठिनता की जीत श्रद्धा आधारित है। जो कष्टकारी है उससे दूर होना, इससे अच्छा वो कष्टकारी परंपरा ही खत्म हो जाए, जिसका नाम है अनंत सुख। दुख तो रहना ही हर गतियों में, हर जगह पर दुख तो है ही। एक जगह ऐसी नहीं है 84 लाख जीवा योनि में कि जहां दुख ना हो। इसके लिए भगवान ने व्रत को महासुख बताया। राजा प्रदेशी के जीवन में उन्होंने व्रत की आराधना की और व्रत की आराधना से उसका जीवन फलीभूत हुआ। उनके जीवन के अंदर जो हाईएस्ट बल था, कंपैरिजन, तुलना, जो हाईएस्ट बल था वो ऑलरेडी उन्होंने कवर कर दिया। तो हाईएस्ट पावर के कारण दूसरे कोई भी इफेक्ट्स उसको टच नहीं हुए, दूसरी कोई असर ऐसी नहीं हुई कि जिसके कारण वो धर्म से पतित हो, धर्म समाप्त हो। अब यहां पर राजा प्रदेशी, उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद वो रानी उसके ऊपर प्रहार करती है, गुस्सा निकलता है, अंदर दबाया हुआ था कई दिनों से, और वो गुस्सा उसके ऊपर निकालती है। किसके ऊपर? राजा के ऊपर। कौन सा राजा? जिसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। कौन था? जिसको पति मान के पूरा संसार छोड़ के, माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ के यहाँ आई थी। राग का पूरा व्यवहार बदल गया, पूरा द्वेष में परिवर्तन हो गया। माया का व्यवहार था तब तक अच्छा अच्छा बोला, और जैसे वो डेथ हो गई, मृत्यु हो गई शरीर की, ऐसे उनको वो प्रहार करना शुरू कर देता है। तूने मेरी जिंदगी बगाड़ दी, मारा मारी करते। किसके ऊपर? हालांकि इतना द्वेष उसको ही नुकसानकारक साबित होता है, लेकिन मिथ्या अवस्था में, अज्ञान अवस्था में वो कोई निर्णय सही नहीं ले सकता। निर्णय ले सकता लेकिन सही नहीं होता। तो कर्म बंध और कर्म क्षय, जीवन की जो व्यवस्था है उसमें गलतियां है और गलतियों का त्याग भी। धर्म क्रिया है, लेकिन धर्म क्रिया पुण्य बंध भी कराती है, धर्म क्रिया पाप क्षय भी कराती है। तो जितना भी नियम का जीवन है, व्रत का नियम है, वो सारा का सारा पाप त्याग का जीवन है। व्रत लेना, उसे धर्म समझना, लेकिन कौन सा धर्म? जहां मुझे विराधनाओं का बोझ उतारना है। मेरे सिर पे जितनी विराधना थी, जितने पाप थे, वो सब उतर रहे। तो ये व्रत का जीवन इतना महिमावान बताया कि जिसके कारण जिनकी जिंदगी में कई समय से, मानव जीवन ही एक ही भोग की बात है, कई वर्षों तक तीव्र कसाय थे, कई वर्षों तक भयंकर क्रोध, कसाय, आवेश, लालसा, भयंकर चोरी चपाटी, इतने सारे पाप थे, वो एक ही दिन में समझदारी के साथ सारा परिवर्तन होता। तो व्यक्ति तो वही है, नाम वही है, परिवर्तन श्रद्धा में आया, परिणाम में आया। तो व्रत की आराधना करने वाला वो जीव अपनी श्रद्धा को संभालेगा, अपनी श्रद्धा को बढ़ाएगा, क्योंकि श्रद्धा अपने जीवन के लिए मोक्ष का हेतु बन जाता है। तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन, और दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन बिना दर्शन ज्ञान चारित्र फलीभूत नहीं होता है, और सम्यक दर्शन वाले दर्शन ज्ञान चारित्र का फल मोक्ष ही है। अब जैन दर्शन इतनी बड़ी बात करते हैं, परमात्मा आनंद ज्ञानी, और जगत के अंदर ये सब दिखता ही नहीं है। जगत तो कुछ अलग चल रहा है। दूसरे दर्शन की बात छोड़ो, जैन दर्शन, जैन क्रिया करने वाले की बात करें कि जैन क्रिया मिलने के बाद भी उसके जीवन में ये मोक्ष का स्वरूप, सम्यक दर्शन की बातें, कठिन कार्य क्रिया को अपनाना, उस क्रिया में आनंदित रहना, ये सारी चीजें सब एक्सपायर्ड डेट, आउट ऑफ डेट हो गई है, लगता ही नहीं है। ज्यादातर धर्मकारी व्यक्ति, धर्म आचरण करने वाली व्यक्ति, वो अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं करता है। उनका मूल कारण उसको बहुमान भाव नहीं है।
क्रिया का बहुमान है, अपनी आत्मा का बहुमान नहीं, क्योंकि क्रिया की एक्सपायर डेट है, श्रद्धा की एक्सपायर डेट नहीं। तो व्रत की आराधना बलवान साबित हुई जम्बू स्वामी के लिए, संप्रति महाराजा के लिए, मैना श्रीपाल के लिए। क्यों भाई? वजह क्या थी? व्यक्ति तो वही था ना, क्रिया तो वही थी ना, समय तो वही था। 24 घंटे में जो पूजा करनी थी, जो समय करना था, प्रतियम करना था, 24 घंटे में जो उसको ध्यान करना था, भक्ति करनी थी, वंदन करना था, व्यक्ति वह है, समय वो है, करने के लिए जो ज्ञान था वो भी ज्ञान वह है। तो ये सारी चीजें सेम होने के बाद परिवर्तन कहां से आता है? परिवर्तन बहुमान भाव से आता है। जो चीज है उसको स्वीकार करना बहुमान भाव है, क्योंकि व्रत लेते ही उसकी पूरी मेंटालिटी चेंज हो जाती है। नियम पालन की श्रद्धा उसे उस रास्ते जाने ही नहीं देती। आपको कोई बोले कि जमीन गंद नहीं खाना, तो क्या बाउसी बाहर ट्रैवलिंग में वो तो क्या करा, बाहर ट्रैवलिंग में जाए तो हम तो आलू प्याज लहसुन कुछ ना कुछ रहता है, तो फिर हम ट्राई करते हैं कि महीने में हम 20 दिन नहीं खाएंगे। आपने ऐसा मन बना दिया, ठीक है चलो। अभी आपको बोला कि रात्रि भोजन नहीं करना, तो रात्रि भोजन तो कैसे बाबू, 1.5 महीना तो ठीक है खींच लेते हैं या 5 तिथि कर लेते हैं, लेकिन बाद में तो सेट नहीं होगा। आपको 5 दिन के प्रति थोड़ी श्रद्धा है या धर्म है, इसके लिए श्रद्धा है। एक बात, जमीन गंद में विराजना है, वो आपकी मेंटालिटी कह रही है कि इसमें जम से, बैक्टीरिया से, बहुत सारे जीवों को दुख देना मुझे क्यों, उनकी पीड़ा से मुझे क्या आनंद आएगा। तो आपने मन बनाया कि भाई बेस्ट ट्राई करेंगे, 20 दिन तो नहीं फाइनल, और बाहर भी जाएंगे तो नहीं लेंगे। आपने मन बनाया, ये दोनों चीज का मन बना दिया, एक जमीन गंगा रात्रि भोजन का। क्यों बनाया? आपका मन के कुछ कोनों में, मन के जीवन के कुछ विचारों में 10% धर्म पसंद है, वरना ये बात जमीन गंगी रात्रि भोजन की किसी मोमेडियन को बोले तो अरे का बात, वो ये क्या है। आज कई ऐसे मंदिर है सनातन के, हनुमान जी के मंदिर, 10 दिन जमीन गंद नहीं खाना, 11वें दिन ही मंदिर आना। आज स्वामीनारायण एक धर्म है जहां प्याज निषेध है, प्याज लेना ही नहीं। ऐसी कई व्यवस्था है। ये अरे वो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ओके जमीन गंद में नहीं खाती, ऐसे कई लोग हैं। प्रतिभा पाटिल, अरे प्रतिभा पाटिल का वो राष्ट्र वो बजट बाहर निकाला ना, क्या नाम उसका, सीताराम, ओके जमीन गंद में नहीं लेती क्या? उन लोगों के लीगली स्टेटमेंट है, उनको क्यों प्रॉब्लम है? ये तो रही कंपैरिजन की बात। यहां हमें धर्म किस तुलना से करना है, उस बात से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यदि सीतारमण नहीं ले रही है, द्रौपदी मुर्मू नहीं रही है, मोदी को इतना घूमना है फिर भी वो कोई भी दूसरी व्यसन वाली चीज नहीं ले रहे, तो फिर उन लोगों के जीवन में किसने बताया कि ये नहीं खाना चाहिए? योग की दृष्टि से, शारीरिक अनुकूलता की दृष्टि से, मानसिक तनाव ना हो इसके लिए तामसी पदार्थ छोड़ देना, ऐसी भावना के साथ ये लोग त्याग कर रहे हैं। तो उन्होंने मानव जीवन भी अच्छा बनाना है इसके लिए किया ना। अब अध्यात्म स्थिति में जिसको रहना है उसको तो ऑलरेडी ये सारी चीजों के साथ समझना पड़ेगा। अब आगे बढ़ गए, तुमने 2 चीज निषेध की, 10% आपको धर्म पसंद था कि 2 चीज हम नहीं ले। अब आपको किसी ने कह दिया कि नॉनवेज खाओगे, ऑप्शन में 2 दिन 4 दिन, कि 4 दिन आउट ऑफ घूमने गए, पता नहीं चला सब खाते, ये क्या फर्क पड़ता है, वर्ल्ड में 80% लोग नॉनवेज ही खाते हैं ना, तो आप नहीं लोगे। क्यों? आप भी इंसान हो, मोमेडियन इंसान है, क्रिश्चियन इंसान है, अमेरिकन इंसान है, वो सब इंसान ही है ना। सिर्फ स्टेट वाइज या कंट्री वाइज उसको एक लेबल दे दिया, इज द अमेरिकन, जापानीज, चाइनीज, इंडियंस, एक लेबल दे दिया, तुम क्यों नहीं खाओगे? तुम्हारा मन निश्चित धारणा के साथ बैठा है कि ये रास्ता ही नहीं है, सोच भी नहीं आ रही, ये सोच आ रही है कि ये नहीं खाना, और इधर ये धर्म करने ये सोच आ रही है कि 10 दिन की छूट। तो बात यह है कि तुम वही का वही हो, तो फिर तुम धर्म की तुलना क्या कर सकते हो? यहां पर व्रत की महिमा इसके लिए बताई कि वो व्रत बहुमान वाला ऑलरेडी निर्वाह कर पाएगा, और जिसका बहुमान भाव है उसे ऑलरेडी यूनिवर्सल पावर देता है, कुदरत शक्ति देता है कि तुम्हें करना है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। और हमारे सामने दृष्टांत है जैन परंपरा की पूरी आचार व्यवस्था। एक छोटा बच्चा, उसे 8 साल की उम्र है, उसको मासिक श्रवण करना है,
नहीं होता है कि होता है, देखा है कि नहीं देखा है, किसने साथ दिया? उनकी श्रद्धा ने साथ दिया, कुदरत उसके साथ सेट हो गई। यानी कि इतने पॉजिटिव वेव्स है, इतनी सकारात्मक शक्ति इस कुदरत के अंदर है। तुम एक्सेप्ट करो, तुम्हारा 10% बहुमान, 90% इन्वॉल्वमेंट कुदरत का, सत्य का, वास्तविकता का, परमात्मा की कृपा का, कर्मों का, ज्ञान का। जो देह दिखता है, जो क्रिया दिखती है, उससे भी अधिक बल कोई तुम्हें देने वाला है, परमात्मा, जो तुम्हारे देह से पर है। कर्म पॉजिटिव होने वाले हैं जो तुम नहीं देख सकते हैं। कुदरत जिसे तुम्हें मानने के लिए बहुत बल लगाना पड़ेगा। ये सारी चीजें तुम्हें बहुमान भाव से स्वीकार करनी पड़ेगी। तो व्रत यानी एक विशेष चुनाव, जो अपनी ही सामर्थ्यता को बढ़ाने के लिए, यदि उसे वो दिखेगा तो उसे आसान लगेगा। तुम्हें कोई भी चीज, शक्ति, दुख दूर करना है, इसके लिए इंजेक्शन ले रहे हो बीमारी में। बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, भविष्य अच्छा दिख रहा है, इसके लिए, उस भविष्य के लिए डोनेशन दे रहे हो 2-5 लाख का। उसको अच्छे क्लासेस में जाना है या अच्छी कॉलेजों में जाना है, फिर भी उसके लिए जो भी मैनेज करना है, तो वो उसके लिए सब कुछ आप रिलीज करके, दूसरा पैसा दे के भी कॉलेज में, वहां डिग्रीज जो भी है वहां पैसा दे रहे हो। आपको कोई कोर्ट का केस आ गया और वो कोर्ट के केस को सुलझाना है, तो भी आप पैसे दे रहे हो। आपको कोई भविष्य दिख रहा है तो आप उसका पूरा प्लानिंग करते हो। बीमारी मुक्त होना है, एडमिट होना पड़ेगा, स्पेशलिस्ट को बताना पड़ेगा, बीमारी से बाहर निकलना है, भविष्य अच्छा बनाना। वकील का चक्कर है, वापस आगे प्रॉब्लम होगा, पैसा दे दो, सॉल्व करो, केस खत्म। आपने इन्वेस्टमेंट किया फ्यूचर प्लान के हिसाब से, बीमारी स्पेशल डॉक्टर को बताया, फ्यूचर अच्छा रहे इसके लिए। धर्म के लिए आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है तो समझ लेना विदाउट रिस्पेक्ट आपने सारी क्रिया की है। वापिस धर्म के लिए बहुमान नहीं है, इसके लिए वो धर्म लंबा चलता नहीं है। धर्म करने में श्रद्धा नहीं है, इसके लिए सारा इन्वेस्टमेंट फेल है। अब देखने जाओ तो कठिन बात है, क्योंकि तुम 1.5 महीने से इतने दौड़ रहे हो, इतनी आराधना तप त्याग कर रहे हो, और ये सारी चीजों को शास्त्रकार भगवंत उसे सेकंड नंबर देते, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फर्स्ट नंबर तो देते ही नहीं। और फर्स्ट नंबर के बाद ही डिजिटल स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 ही गणित कैसे स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 से ही होता है ना, इससे पहले तो होता नहीं है। जब तक 1 नहीं है तब तक सेकंड कैसे लाओगे? स्टार्टिंग कहां से? जो भी डिजिटल है, स्टार्टिंग कहां से? यहां पर बहुमान भाव जिसका रुक गया वो पीछे हट गया। इसके लिए धर्म के प्रति बहुमान भाव होगा तो वो नहीं कर पाएगा, तो भी उसके जीवन में धर्म का फल उसे मिलेगा। क्योंकि नहीं करना वो भाव नहीं है, नहीं कर सकता वो दुख है, नहीं कर सकता वो दुख है। इसके लिए मन में वो जागृति है कि कब आराधना का लाभ मिले, कब वो अवसर मिले, कब मैं ये विराधना त्याग करूं, कब मेरे पाप छूट जाए। उससे 24 घंटे जो मिले हैं, मानव जीवन जो मिला है, आयुष्य पुण्य प्रभाव से जैन दर्शन जो मिला है, उसको सफल बनाने का तरीका उसके अंदर हाईली रिस्पेक्ट, तीव्र आस्था की व्यवस्था है। उसकी भावनाओं में कमी नहीं आ रही है। अब जो व्रत स्वीकार रहे हैं वो जबरदस्ती तो है नहीं। जिसको पचखान लेना है वो अवेयरनेस है, उसका कॉन्सेप्ट बन रहा है कि ये मुझे नहीं होगा, ये नहीं करना। यानी कि यहां पर लेवल मैनेज होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 2 3 ये है कि तुम क्रिया कर सकते हो। लेवल 2 ये है कि मुझे क्रिया जो करनी है उसमें भी और बेस्ट और अच्छी क्रिया और अधिक क्रिया हो, ऐसा करना है। और टॉप लेवल, लेवल 3 ये है कि जितने भी क्रिया हो रही है वो मुझे रिजल्ट वाली, फलदायक होनी चाहिए। बिजनेस करे और प्रॉफिट नहीं हो तो वो कैसे वापस वो बिजनेस रखे? जिस फैमिली में बेटी को उसका परिवार दुख दे रहा है, बोले चाले चलेगा, अब उसको मार ही रहा है, और उसके पिताजी का क्या हुआ कि लगा है तो कि नहीं, ये तो मैं खाना पका रही थी, थोड़ा गरम गरम हो गया, इधर हो गया, इधर कैसे हो गया, पैर में कैसे हो गया, इधर हाथ में, इधर कैसे हो गया? कहना पड़ता है पिताजी को क्या चल रहा है। लेकिन बेटी घर पे कब आ रही है? राखी है, दिवाली है, आओ आओ, आती हूँ आती हूँ। वहां सहन करती है, पापा को दुख ना हो इसके लिए। पापा को पता है कि नहीं चलेगा, क्या स्टेप लेते हैं? हमें रखना ही नहीं है, तो जो करना वो कर। हमने हमारा जिगर का टुकड़ा दिया है, आप उसको जिगर का टुकड़ा नहीं मानोगे, नहीं चलेगा। बेटी को वापस बुलाता है, मार धाड़ होती है इसके लिए। बेटी कुछ नहीं कहती है, बेटी के संस्कार के दोनों परिवार को सम्मान देना, दोनों परिवार की रक्षा करना, दोनों परिवार का बहुमान समाज में बढ़े, ऐसा जीना, ऐसी हर लड़की की इच्छा होती है। नहीं होती है तो वो गद्दार है।
ऐसा उसका बहुमान भाव होता कि सहन कर लूंगी, मेरा परिवार है, मुझे सब संभालना है। लेकिन उसके पिताजी को प्रेम है, करुणा है, उसको पिताजी को स्नेह है। उसकी बेटी को बोले कि तुझे दुखी करने के लिए नहीं भेजा है वहां पर, अब तू नहीं जाएगी। बेटी के मन के भाव वो समझ लेता है और बेटी के प्रति प्रेम होता है तो वो स्टेप भी लेता है। हकीकत में समाज में तो कठिन व्यवस्था है ना, बेटी को वापस बुलाना, बेटी को वापिस अपने घर बुलाना, वो तो कठिन व्यवस्था है ना। दुनिया भर लोग पंचायती करवा बैठा है, कोई आवे नहीं आवे जीव यू बोले राखे, तो लेनो देनो, कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन रूल्स ये है, तुमने जिसकी निंदा की ना, जिस तरह निंदा की ना, उसका 100 गुना फल तेरे घर आएगा। वो 100% है। कितना? आपने जिस चीज के लिए जो कुछ बोला है वो सारा पाप ढोल नगारे के साथ, सामय के साथ तेरे घर आएगा। और सबके जीवन में आप 60, 50, 70 साल में देख लो, आया ही है। आपने सोचा कि ये नुकसान किया, ये तो गलत आदमी है, वो तो नुकसान करता है, तेरे घर पे नुकसान आएगा। 1 रुपया किसी ने खर्च दिया, ऐसा कोई पैसा थोड़ी खर्चता है, तो गलत रास्ते पे पैसा बनाया, ऐसा खर्चने के क्या काम। जिंदगी में तू पैसा नहीं खर्च पाएगा सही रास्ते पे, तेरा परिवार के लिए नहीं खर्च पाएगा, किसी को देना होगा तो तेरा मन नहीं होगा। कुमार सैनिक महाराजा की तरह, जैसे कौणिक ने धन ले लिया, राजपाट ले लिया, उसको बंदी बना दिया, मार डाला, इसी तरह तुम्हारा खुद का खून बेटा वो भी वही रास्ते आएगा। जितने भी हमें 60-70 साल के बाद जो लोग दुखी दिख रहे हैं ना, तो दुख पूर्व का कर्म है, लेकिन आज भी उसकी जिंदगी ऐसी नहीं होगी, इसके लिए सब हुआ। अब देखने जाओ तो व्रत का जीवन जीना है, और देखने जाओ तो सामान्य ज्ञान में दे रहा हूं। ये जो संसार तुम्हारे आंखों के सामने वो बात बता रहा हूं, और कोई भी नकार नहीं सकता कि नहीं बाव सीख है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि कुछ नहीं है तो मैं आपको 100 केस बताता हूं। नाम देना और टाइम बगाड़ने को मतलब नहीं है। यहां पर सेंस ऑफ ह्यूमन, एक बेस्ट अचीवमेंट, एक अच्छी चीज को स्वीकार करना, वो अपने आप में एक स्वयं का बहुमान है। अच्छी चीज का स्वीकार करना, और अच्छी चीज स्वीकार नहीं कर सकते, समझ लेना अपना स्वयं का अपघात है। आत्महत्या तो बाद में है, स्वयं की हत्या हो रही है। भाव प्राणी नहीं है ना, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ होनी चाहिए, वो भाव प्राणी नहीं है ना, तो जीवन ऐसे कैसे जिया सकता है। एक बेटी के प्रति प्रेम है, इसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश हद के पार करता है। मुमकिन कोशिश लेकिन हद के पार, मुझे मेरी बेटी को ला देना, ला दिया ना। आगे पीछे क्या होगा कुछ नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस है कि उसे रखना है। लड़ जाता है पूरी दुनिया के साथ, समाज के साथ, क्यों भाई? वजह क्या? कोई तो होगा ना। आत्मा को शांति चाहिए, संसार की सुख शांति के लिए, संसार के प्रेम और बहुमान के लिए, यदि कोई वडील, कोई पिता, कोई जवाबदार यदि ये स्टेप उठा सकता है, धर्म आत्मा शांति के लिए है। आपके पास धर्म के लिए क्या मैटर है, क्या सोच है? धर्म करने वाला किस चीज को अपना मान रहा है? तो बहुमान भाव से एक राजा संप्रति, उसका पूर्व भाव सिर्फ 1 दिन का जीवन था, साधु जीवन 1 दिन का। चारित्र लंबा नहीं था उसके पास, हजारों दिनों का संयम जीवन पालन नहीं किया था। चारित्र जीवन क्या है कुछ भी पता नहीं था, व्रत क्या होता है, कैसे पालन करना है, कुछ भी नहीं। खाली वो चारों ओर भीख मांग रहा था, और भीख मांग मांगते ऑलरेडी परेशान हो रहा था। जब साधु को दान दे रहे कोई परिवार सेठ, और वो जब दान दे रहे, तो वो दान देने वाले सेठ वो बहुमान भाव से दे रहे। उसको लगा कि मैं भोजन मांगता हूं तो मुझे बहुमान नहीं देते हैं, और ये भोजन मांगते तो हंसी खुशी राजी राजी और ज्यादा देते हैं। तो मेरे जीवन में तो ऑलरेडी ऐसा कुछ नहीं है कि साहब मुझे भी भोजन चाहिए, महाराज साहब को कह रहे हैं मुझे भी भोजन चाहिए, तो क्या भाई भोजन ऐसे थोड़ी मिलेगा, हमारा भोजन नहीं मिलता है, तो क्या आपको तो बहुत मिलता है ना, तो क्या ऐसा ये सिस्टम है, आप व्रत में आना पड़ेगा। तो क्या व्रत में आएंगे तो भोजन मिलेगा? हाँ मिलेगा। गुरु के पास आते, गुरु ने उसका भाग्य देख लिया कि ये भविष्य का निर्माता है, इससे शासन की रौनक बढ़ने वाली है कि मुझे अब ये ठोकर नहीं खानी है, मुझे यहाँ रहना है, मैं साधना करूंगा, जो भोजन मिल जाएगा वो भोजन करूंगा। तो ये तो करनी पड़ेगी, यहाँ के करना भी क्या है। यहां पर उसे संयमी बनाया, व्रत दिया, और उसे भोजन पे बिठा दिया। भोजन करता ही रहा, करता ही रहा, लालसा थी ना। लेकिन खत्म हुआ, और वो होने के बाद भी वो सोच रहा था दूसरे दिन भोजन करूंगा, तीसरे दिन। अब भोजन की भीख मांगने की कंडीशन खत्म हो गई, अब ठोकर नहीं खाएंगे। लोग चिल्ला रहे थे, लोग बदनाम कर रहे थे, लोग परेशान कर रहे थे, झूठा ऐठा खा के मैं बीमार पड़ रहा था। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, अब शांति है, बढ़िया रहेगा। वो तो खाना ज्यादा खा लिया, प्रॉब्लम शुरू हो गया। हाँ, भोजन को कितना भी दे, पेट पेट तो अपना है ना, क्या खाना क्या नहीं खाना।
अब वो तो ऑलरेडी रात को परेशान हुआ, शाम से परेशानी शुरू, इतनी परेशानी, क्योंकि रोगे भोग भयम, जो भोजन में विवेक नहीं रखे वो रोग का अधिकारी बनता है, शरीर सड़ना शुरू हो जाता है। फाइनल है, भगवान ने तब क्यों बताया? शरीर के लिए नहीं बताया है, स्वास्थ्य के लिए बताया। काय के लिए? कि शरीर अच्छा होगा तो साधना अच्छी होगी। अब अपन ने उल्टा कर दिया, तब करो तो हावल व्याप, और बेकार कीधु तब करो तो हावल व्याप रो गया। तब करने वाले को ऐसा लगा कि अच्छा हो जाएगा। अच्छा शरीर का होता है, अच्छा मन का भी होता है, कर्मों का भी होता है, आत्मा का भी होता है। तब का धर्म ही यह है कि तेजस्विता दे, तब हिट, जिसको हिट देते हैं उसका रिजल्ट मिलता है। यहां पर उसने एक दिन सारी वो चारित्र लिया बिना भाव से भोजन के लिए, और जब उन्हें बहुत पेन हो गया, फूड पॉइजन हो गया, परेशान हो रहे, और वहां पर महाराज साहब सब आ रहे, क्या हुआ कैसा है, तो शाम को भी जो आराधक साधक प्रतिबंध करना है वो बैठे करे, क्या हुआ है कि उनको बहुत तकलीफ हो रही है। अरे रे तकलीफ हो रही है, तो तुरंत पैर दाबने लगे, सिर दबाने लगे, हाथ पैर दबाने लगे कि हम वैद्यराज को बुलाते ऐसा वैसा। वो सोचने लगा कि ये सेठ मुझे कुछ देता नहीं था, जैसे वैसे बोल रहा था, आज मेरी सेवा कर रहा है, ये चारित्र का कितना प्रभाव होगा। ये चारित्र इतना महान है, उनकी इतनी बड़ी बड़ी हवेलियां, इतने सोने हीरे जवेरात से सजे हुए, तो ऐसे बाजार में घूमते तो हजारों लोग उसको सलाम करते हो, आज मेरे पैर दाब रहे, ये किसका प्रभाव? मैं तो वही हूं ना, मैं कौन हूं? चारित्र का प्रभाव। और वो चारित्र एक दिन का भी उसको भाव में बदलाव ला रहा है, परिवर्तन आ रहा है, मन में परिणाम बदल रहा है, और परिणाम बदलने के साथ साथ उस परिणाम की ताकत इतनी आई, दर्द लगा नहीं, और मौत आने के बाद वो परिणाम इतने मूलभूत बदल गए, नए भाव में संप्रति राजा का सौभाग्य मिला, और वो परिणाम चारित्र के कारण, शासन के बहुमान के कारण शासन की समृद्धि बढ़ाई उसने। किसने? करोड़ों प्रतिमा मंदिर, कौन है? किस है ये? कौन है ये? पूर्व भव के व्रत की आराधना। कौन है? संप्रति राजा बनने के लिए व्रत नहीं था, आत्म कल्याण के लिए स्वीकारा, इसके लिए उसने शासन के काम किए। धर्म हमें सुख के कारण करना है, समृद्धि के कारण करना है, संसार के कारण करना है, ये सबसे बड़ा इश्यूज है। जहर वाला लड्डू खा रहे हो, लड्डू मीठा है, गुड़ बादाम केसर सब कुछ डाला हुआ है, घी से लथपथ है, अच्छा मीठा लड्डू है, करोगे क्या? चूरमो है लेकिन जहर है। धर्म करने के बाद कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। धर्म एक ही वजह से करना है, मुझे मेरी जीवन की शक्ति, आत्मा की शक्ति, मनोबल बढ़ाना है, मेरे जीवन में दोष समाप्त होना चाहिए। तो व्रत की आराधना एक दिन की हुई, कितने? आप सोचो, एक छोटा पचखान होता है तो क्या लाभ है, पचखान नहीं होता है तो क्या लाभ है, यानी कि गैर लाभ है। हमारा जीवन स्वतंत्रता से क्यों मिला? देवों को ये व्रत पचखान सौभाग्य में नहीं है। देव एक भी नियम नहीं ले सकता। कुमारपाल, अरे राजा सैनिक, उसके सौभाग्य में नौकरसी का पचखान नहीं था, सामायिक नहीं था, पुण्य साहब के पास लेके गया, नहीं मिला, नरक नहीं टूटी। भगवान ने उसको याद कराया, तो पुण्य साहब की सामायिक ले जा, तेरी नरक टूट जाएगी, नहीं दे पाया। एक सामायिक इतना महत्वपूर्ण है, और तुम्हारी कैपेसिटी है फिर भी नहीं होता है, तो कौन बीच में है? रुकावट कहां आई तुम्हारी? रोका किसने? बहुमान भाव नहीं था इसके लिए रुक गया ना। आपको बहुमान भाव बेटे के प्रति है तो उनके लिए सब कुछ कर दो। शरीर के प्रति राग है तो बीमारी आती है तो भी दवाई करते हो, और अच्छा खाना पीना, अच्छा सजाना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे गहने पहनना, कहीं जाना करना, सब बढ़िया से बढ़िया तैयार हो जाते हो। 80 साल का आदमी भी ऑलरेडी 22-25 साल का लग रहा है, मेकअप वेकअप करके तैयार हो जाता है। क्यों भाई? जिसके प्रति बहुमान है उसके प्रति ऑलरेडी आपकी केयरिंग, आप उसके प्रति जतन करोगे। धर्म का बहुमान है तो उसका जतन है व्रत नियम की आराधना। आपको स्नातस्य बोलते हो, उसके तीसरे गाथा क्या है? अर्हत वक्त्रम प्रसुतम गणधर रचितम द्वाद संगम विशालम चित्रम बहवर्त युक्तम मुनि गण वृषभय धारितम बुद्धि मद्वी मोक्षा ग्रह द्वार भूतम। मोक्ष का द्वार है ये स्वीकारना, क्या? व्रत चरण फलम। गौतम स्वामी के पास सब कुछ था, लेकिन जब आत्मा भावना आई तो परमात्मा ने बताए ऐसे मार्ग अपनाया और व्रत लिया। जम्बू स्वामी पूर्व भव की आराधना में, पूर्व के जीवन के अंदर जम्बू स्वामी कौन थे? भवदेव मुनि। 12 साल शिव कुमार के भव में आया। भवदेव के जीवन में 12 साल तक नागीला नागीला वो
व्रत लेने के बाद भी वो रिस्पेक्ट नहीं था, बहुमान नहीं था। और जब नागिला को मिला और नागिला ने समझाया तो प्रायश्चित करने वापस रिटर्न हुए। प्रायश्चित इतना किया, फिर भी कुछ रह गया। कुछ का मतलब 12 साल छठ के पारने बेला करना, आंबिल करना, बेला करना, आंबिल करना, 12 साल तक ये मूवमेंट चली। फिर भी चारित्र लेने के लिए जो कर्म चाहिए वो नहीं मिला, चारित्र नहीं ले पाए, अंतराय, मना कर दिया। भवदेव के भव में, समझदारी के भव में लोग उनका मान सम्मान दे रहे थे। ऐसे भव के अंदर वो वापिस गए, वापिस साधना की, चारित्र जीवन में रहते। दूसरे भव में आए, शिव कुमार के भव में वापिस 12 साल तक इतनी आराधना साधना, मन में एक ही भाव था, मुझे साधु बनना, मुझे संयम लेना, मुझे व्रत में रहना है। फिर भी वो कर्म नहीं खींचता। खाली आप अपने आप को सोचो कि मेरा सामयिक क्यों नहीं हो रहा है, मुझे पचखान में क्यों इंटरेस्ट नहीं है, मेरे जीवन में एक नियम पालना है तो भी मुझे सपना भी नहीं आता है, शरीर है, बल है, फिर भी अनुकूलता है, मैनेजमेंट कर सकते फिर भी। इसका मतलब क्या समझना, आप धर्म के अधिकारी हो या नहीं। दुनियादारी के कितने भी काम कर लो, पर घर परिवार समाज कितना भी मैनेज कर दो, तुम्हारे दुख के समय में धर्म ही साथ देगा, कोई साथ देने वाला नहीं है। और ये भ्रम से बाहर नहीं निकले तो अंतिम समय के पहले भी रोना शुरू हो जाएगा, दुखदायी स्थिति प्रारंभ हो जाएगी। 12 साल तक ये कंडीशन रही, उनकी मृत्यु हुई। दूसरे भव में जम्बू कुमार बने, और जम्बू कुमार के भव में उसकी माता ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट की, तुझे शादी करनी ही पड़ेगी, कि मुझे शादी करनी ही नहीं है, क्या मुझे शादी ही नहीं करनी है। धर्म समझा, धर्म को पाया, और जैसे धर्म के साथ जुड़ा, और धर्म के साथ जुड़ने के बाद भगवान ने कहा कि व्रत से ही ये जीवन समाप्त होना चाहिए। व्रत खंडित हुए या व्रत नहीं पालन हुआ तो ऐसा जीवन क्या करना, ऐसा जीवन करोगे क्या। धर्म का बोध हुआ, पवित्र आत्मा था, सरल आत्मा था, प्रेरणादायी आत्मा था। जहां नम्रता और सरलता होती है वहां स्वीकार भी होता है। ऊपर से यहां इस पाठ पे खिल्ली डालेंगे नहीं जाएगी, वही वापिस वहां एक पानी का जग होगा उसमें डालेंगे चली जाएगी। क्यों, तरल नॉर्मल है, इसके लिए कठिन नहीं है। तो जो सरल और भद्रिक आत्मा होते हैं उनके लिए धर्म की बातें सहज स्वीकार्य होती है, स्वीकार लेता है। और जो भारी कर्म होता है वो सुनता है लेकिन उसे इफेक्ट नहीं आती, क्योंकि उसके कर्म ही ऐसे है कि उसे इस चीज को सोचने के लिए समय ही नहीं देता। उसकी भावना, उसके कर्म, उसका परिभ्रमण ही ऐसा है कि उसको इस अवस्था में आने के लिए मन ही नहीं होता है, मन ही नहीं होता है। और पूर्व के कई भाव हमने प्रभु महावीर के खुद के देखे हैं ना। 27 भवों में मरीचि के बाद 15 भव तक जैन दर्शन नहीं मिला। मानव जीवन मिलने के बाद व्रत की आराधना नहीं कर पाए। कौन, प्रभु महावीर। यहां पर जब जम्बू स्वामी वो बात सुन के आते हैं, और बात सुन के आते हैं, और ऊपर से एक पत्थर यानी काम का जो था पत्थर गिर गया, और पत्थर गिरा और पता कि मौत आ जाएगी और धर्म बिना, वापिस भगवान के पास गए कि भगवान ये संसार में किसी का कोई भरोसा नहीं, मुझे कल्याण करना, मुझे व्रत की आराधना दो। उसको व्रत दिए। अब आपको कोई समझाए कि क्षणिक आयुष्य है, तो तुम्हारी दुनिया कहाँ है पता है, तुम्हारा दिमाग क्या चलता है, क्षणिक आयुष्य तो इतने सारे लोग जीते थोड़ी हो। तुम्हारा दिमाग क्या चलता है, उल्टा चलता है। कोई भी बात उसको ऑलरेडी तर्क के साथ खंडित करना है। आयुष्य क्षणिक है तो हाँ बॉस है, मौत आएगी तो क्या है। लेकिन जिसको कुछ नहीं करना है तो इतने सारे लोग जी रहे हैं ना, हमारी किसी की मौत इतनी जल्दी थोड़ी आती है, हमारी मौत भी नहीं आती है। हमने 10 साल का इंतजाम किया है ना पूरा, सारे जो भी हम टैक्सेस भर रहे हैं, जो बैंक की स्कीमों में जा रहे हैं, बीमा पॉलिसी ले रहे हैं, LIC में जा रहे हैं, वो 10 साल की सिचुएशन है, मरेंगे नहीं, इसके लिए तो रखा है सब कुछ। घर में 1 साल का पूरा सामान सामग्री खाना पीना क्यों रखा है, किसी को कुछ नहीं होने वाला, सब रहता रहेंगे। अरे तो इतने भूकंप कहां से आए, धरती कंप, अर्थक्वेक आए, कच्छ के, इतनी बाढ़ कहां से आई, सुनामी कहां से आए, इतने भयंकर कोरोना और वापस ब्लड फ्लू सारे आए कहां से, चिकनगुनिया ने मंकी फॉक्स आए कहां से। क्यों डर लग रहा है, क्षणिक आयुष्य नहीं है तो डरते क्यों, ये हुआ ये हुआ ये हो जाएगा। भय रहित अवस्था धर्म का प्रारंभ है। डर किसके लिए, तुम तो मरने वाले भी नहीं हो, तुम्हें कोई दुख देने वाला नहीं है, तुम बीमार होने वाले नहीं हो, तुम शरीर छोड़ रहे हो, आत्मा थोड़ी छोड़ रहे हो, आत्मा तो गुणवान है। और यहां पर जम्बू स्वामी जब वापिस व्रत लेके घर पे आते हैं और माता उससे सजेशन करती है
प्रपोजल रखते कि शादी तो करनी पड़ेगी, फिर तुझे दूसरे दिन आना तो जाता, ठीक है। अब वहां पर सारी कन्याओं को 8 कन्या है, उनको प्रलोभन दिया, 1-1 करोड़ सोना मोहर लेके आए। अब संपन्न परिवार की थी, सबको मम्मी ने बोल दिया सास ने कि ये यदि आपके साथ सेट हो गया तो ठीक है, वरना ये चला जाएगा कल। अब सोच समझ के उनके साथ शादी करना। लोगों का सबका कॉन्फिडेंस, हाँ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या ये ऐसे क्या है, तो संसार में रह जाएंगे, क्या चमक ही ऐसी है संसार की, क्या ओवर कॉन्फिडेंस। कर्म जीता या धर्म जीता? जीत कौन सकता है? संभावना किसकी है जीतने की? सच्चाई की या बुराई की? मन में नहीं बैठेगा ना ये, तो बहुमान भी नहीं आएगा। तुम्हारी भावना क्या बन रही है कि आप हम शादी ब्याह में रिसेप्शन रात को नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? समाज तो यही चाहता है, ये सब आते हैं तो ये तो देना पड़ता है। अरे जीवों के प्रति कोई विवेक ही नहीं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किसको क्या देते हैं, कुछ विवेक नहीं। और ज्यादातर देखो तो पैसा मिला है दुर्गति के लिए, काम जाम कितने हैं, क्यों, वजह क्या? दुखी दिखता ही नहीं कोई। जो पशु दुखी है, जो जानवर दुखी है, जो इंसान दुखी है, भयंकर वेदनाओं का, कोई इसका सुनने वाला नहीं है। तो तुम्हारी नजर वहां जाती ही नहीं है, यानी कि यही जीवन है, बस ये 2-5-10 लोगों के बीच खत्म हो जाए। भगवान तुम्हें देगा भी इतना, और देने के बाद भी छीन भी लेगा, क्योंकि तू योग्य नहीं है ना। पैसा तो छीन लेगा, शरीर भी छीन लेगा, रिलेशन भी छीन लेंगे, तेरे पास वो पावर ही नहीं है कि तुझे वो चीज कैसे मैनेज करनी। समझदारी। जम्बू स्वामी की शादी हुई और वो बैठ गए, रात भर उनकी डिस्कशन चली, और वो प्रभव नाम का राजकुमार अपने घर से भाग के आया था, राजा का बेटा राजकुमार, और वो चोरों का सरदार बन गया। 500 चोरों को लेके वो सीधा वहां पर डाका डालने आ गया कि यहाँ तो बहुत धन मिलने वाला है, क्योंकि अनाउंसमेंट हो गया था ना, 1-1 करोड़ सोना मोहर लेके आएगी लड़कियां। और यहाँ पर वह सब को लोग इकट्ठे हुए, यहाँ जम्बू स्वामी चोरी करने के लिए अंदर आए, और यहाँ पर रात को पूरी महफिल जामी, डिस्कशन स्टार्ट, सारी चर्चाएं होती रही कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हम कमाएंगे, हम लेके आए, आप कमाने मत जाना, तुम्हें समाज को नहीं संभालना, परिवार को नहीं संभालना, दुनियादारी की जवाबदारी नहीं लेना, तुम्हारी हम सेवा करेंगे बीमार हो जाओगे तो, लेकिन तुम हमें छोड़ के मत जाओ। अलग अलग टॉपिक को लेके अलग अलग डिस्कशन पूरी नाइट चली। उसके पास सारी व्यवस्था थी, यानी कि उनके पास सारे वचन परमात्मा के इतने मजबूत थे, सारे के सारे 8 मेंबर्स, 500 चोर, हाँ वो सारे के सारे ये सारी डिस्कशन सुन रहे, एक दूसरे की टॉक्स, और सारी सुनने के बाद उन लोगों की आस्था में पूर आ गया, बहुमान बढ़ गया, उनको अनित्यता पता चल गई। इतने भयंकर राग संसार का, इतनी भयंकर लालसा चोरी चपाटी की इकट्ठा करने की, उसके अंदर खून भी करना पड़े कर लेना, मारा मारी करना तो कर लेना, लूट लेना, कोई कोई बूढ़े रोते हैं तो भी लूट लेना, कोई पत्नी रोती है तो भी लूट लेना, कोई बेटा अपनी, मेरी बेटी की शादी तुम कैसे क्यों लेके जाते हो, कोई भी सुनना नहीं, बस हमारा धर्म ही एक है, लूट लो, चाहे मारो, चाहे कूटो, चाहे उसको रुलाओ। इतनी भयंकर मानसिक अवस्था लुटेरे की, और वो ये सब कुछ सुन रहा है। मजे की बात, प्रभव स्वामी को सुनने से वैराग्य नहीं हुआ था, प्रभव चोर प्रभव स्वामी बने, सुनने से वैराग्य नहीं हुआ था, उसने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक सेट किया, उसने वशीकरण की क्रिया छोड़ रहा है। दो शक्ति उसने पा ली थी, क्योंकि लोगों को हैंग तो करना पड़ेगा ना, उसको ब्लैक मैजिक करके, हाथ का जादू, हाँ वो वशीकरण करके सब चोरी कर सकते हैं। अभी केमिकल आ गए, केमिकल डाल देते पता ही नहीं चलता, वो लेके चला जाता है। तो प्रभव स्वामी ने मंत्र बोले, विद्या छोड़ी, लेकिन उसको असर ही नहीं हुई, और सुबह हो गई, सुबह प्रभव स्वामी सरेंडर हो गए। प्रभव स्वामी के मैंने आपकी सब बात सुनी, मैं भी इंटेलिजेंस हूं, तुम मेरा परिणाम बदल नहीं सकता है, लेकिन मुझे एक बात पता नहीं चलती है, ऐसी तो क्या तुम्हारे में खूबी है, ऐसी क्या योग्यता है कि जिसके कारण मैंने छोड़ी हुई विद्या काम नहीं की, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास आत्मधर्म है, जो सत्य रास्ता है, इसके लिए सारी विद्या फेल हो जाती है। सारी सुनी हुई चीज वापिस उसे रिवाइज की, और वापिस उन्होंने वो चीज एक्सेप्ट की, और वो भी संयमी बने। माता पिता आए, माता पिता को ये बोध दिया कि बेटी जैसी बेटी और ये बेटा, यदि ये छोटी अवस्था, युवा अवस्था में धर्म स्वीकार रहे, अभी आप तो थके पके हो, अभी तो बूढ़े हो गए, 60 साल तक संसार नहीं छूट रहा है क्या,
यही खाना पीना, यही टेंशन, ये चाय ऐसी क्यों बनी, दाल ऐसी क्यों बनी, मेरी चीजें क्या रखी है, तुम इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हो, ये मेरा काम था, मुझे क्यों पूछ नहीं रहे हो, मुझे बुलाया नहीं, मुझे नहीं जाना। अरे कब्र में पड़ी है आधी रात, तो आधा पैर तो कब्र में, और जिंदगी भर संसार में लड़ाई झगड़ा चालू है, परिवार के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए। अब उनको क्या मिलेगा यहाँ, ये धर्म के स्थान पर आए या धर्म के पद पर आए तो भी। और तुम्हें अधिकतर 60 साल के बाद, 70 साल के बाद यदि वो उपासना में नहीं मिले, यदि मंदिर में नहीं मिले, तो समझ लेना कि उसकी दुर्गति निश्चित है। कितने साल के बाद? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पंचायती के अलावा कोई टाइम नहीं है। और आप देखना, ऐसा परिवार दुखी होगा, ऐसे परिवार का भविष्य नहीं बनता। जिसका वडील, जिसका जो बड़ा परिवार का जो बुजुर्ग है, उनके पास ऐसी कोई भी सही जिंदगी नहीं है, तो उनके छाव में पलने वाले उनको क्या मिलेगा? इसके लिए जीवन में सबसे पहला कर्तव्य ये निभाना कि मुझे धर्म से जुड़ना है, आत्मधर्म से जुड़ना है। जम्बू स्वामी के साथ 8 पत्नियों के माँ बाप, यानी कि 8 दूज 16 आदरी 24 और 9 तारीख 27 और 500, वो 527 लोगों ने दीक्षा ली। किसके प्रभाव के कारण? बहुमान भाव के कारण। दीक्षा तो ली, व्रत तो लिया, लेकिन बहुमान भाव के कारण। तो यहां पर जब ये सारे व्रत जब ग्रहण करने हैं, तो ये सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है और ये सामान्य चीज भी नहीं है। ऐसी जैन दर्शन की महिमावान अवस्था जो आस्थापूर्ण है, वो तीव्र भाव से स्वीकारना जरूरी है। ये भाव आते नहीं है ना, इसका खोज आपको करनी है कि क्यों नहीं आते हैं। और ये भाव ना आने की वजह, यदि आज का दिन भी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं हो, तो भविष्य कैसे होगा? कल्याण यही में है।